हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल सिस्टम के बारे में। तो देखो, फ्यूल सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास में किसी भी टाइप का कोई भी इंजन है, चाहे वो आईसी इंजन हो या फिर ईसी इंजन हो, लेकिन हमें वहाँ तो फ्यूल की ज़रूरत होगी, तभी तो हमारा, या तो अगर हम लोग आईसी इंजन की बात करें तभी हमारा व्हीकल जो है वो हमारा रन करेगा। अगर हम लोग ईसी इंजन में भी देखते हैं, अगर वहाँ पर स्टीम जनरेट करना है तभी हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो यानी कि हमें फ्यूल चाहिए होता है और फ्यूल का एक सिस्टम होता है कि वो कैसे वर्क करेगा। तो हर जगह पर हमें किसी न किसी तरीके के सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो अगर हमें किसी भी व्हीकल को चलाना है, किसी भी इंजन को स्टार्ट करना है, तो हमें यहाँ पे फ्यूल सिस्टम के बारे में जानना जरूरी होता है कि यहाँ पे हमें ये जो इंजन हमारा है ये वर्क कैसे करेगा, ये रन कैसे करेगा। तो इसे रन कराने के लिए हमें जो हम लोग एक चीज़ तो पढ़ते हैं हमेशा से कि पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी मूव करता है, हमारा यहाँ पे बीडीसी से टीडीसी और टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा। साथ में यहाँ पे हमारे साथ में कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होगी, यहाँ पे हमें पावर मिलेगा, सब कुछ पढ़ते हैं। बट एक चीज़ पढ़ते हैं हम लोग स्टार्टिंग में कि सक्शन। तो सक्शन के लिए यानी कि हमारा जो होगा वो इनटेक होगा यहाँ पे। तो इनटेक हमारा क्या होता है कि अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो वहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है। अगर हम लोग डीजल इंजन की बात करें तो वहाँ पे हमारा ओनली एयर होता है और फ्यूल इंजेक्टर से हमारा जो फ्यूल होता है वो अंदर की ओर में आता है और तब हमारा कंबसन होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें पावर चाहिए इस इंजन के अंदर में, इस सिलेंडर के अंदर में, और इस पावर के लिए हमें पूरा फ्यूल सिस्टम को जानना जरूरी होगा कि ये फ्यूल आया कहाँ से। ठीक है, इस फ्यूल के बारे में हम जानेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये इस डायग्राम को समझेंगे, इसके बाद इसका पूरा का पूरा हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो हाँ, इससे पहले एक चीज़ करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये फिर पता नहीं चलेगा कहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है। चलो आ जाओ देखते हैं। तो कभी भी हमारे पास में एक एग्जांपल लेते हैं बाइक का, क्योंकि बाइक में क्या होता है ना कि उसको समझना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हर कोई के पास में बाइक वगैरह होता है और हर कोई ने देखा है बाइक की कैसा होता है। तो एक हम लोग डायग्राम बना लेंगे बाइक का, ठीक है, सिंपल सा, और ज़्यादा डायग्राम पे नहीं जाओगे, देखोगे, फोकस मेन चीज़ जो है वो समझना है। ठीक है, बोलोगे सर ये कौन सा बाइक है, तो बस है, आगे व्हील है, पीछे व्हील है, बीच में यहाँ पे हमारा इंजन है। ठीक है, और ये हमारा फ्यूल सिस्टम हो जाता है। ये इतना बड़ा नहीं रहता है, ऐसे बस इसको हम लोग अगर लेंगे तो ऐसे, तो यहाँ पे हमारा फ्यूल हो गया। अब देखो इस चीज़ को समझोगे तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास में, हमने तो जाना हुआ है कि हमारे पास में यहाँ पे इंजन लगा हुआ है। ये इंजन हमारे पास में यहाँ पे फ्यूल टैंक होता है, तो यहाँ से यहाँ पे आ गया इंजन के अंदर में। और फिर उसके बाद में ये जो हम लोग पढ़ते हैं पेट्रोल इंजन के अंदर में या फिर डीजल इंजन के अंदर में कि इनटेक हमारा हुआ, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ये सारी चीज़ें हो रही है हमारे साथ में। तो यही चीज़ें प्रोसेस होती है। बट अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो देखो हमारे पास में एक फ्यूल टैंक होता है, ठीक है, और फ्यूल टैंक से हमारा जो सप्लाई है, हमने यहाँ पे क्या किया, फ्यूल टैंक है, ये कैप है, हमने यहाँ से फ्यूल इसमें फीड करा दिया। जो भी हमारे पास में पेट्रोल है, पेट्रोल ही, चलो पेट्रोल इंजन का ज़्यादा इजी रहता समझना, तो पेट्रोल हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ से फ्यूल टैंक से हमारा जो आगे की ओर पास करेगा, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ रहता है। कभी देखोगे बाइक में कि यहाँ पे जो टैंक है, टैंक के नीचे में यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे एक छोटा सा फिल्टर लगा हुआ रहता है। ये पाइप के थ्रू, इस फिल्टर के थ्रू, और यहाँ पे कार्बोरेटर में आता है, ऐसा देखा होगा आपने। तो ये क्या हो रहा है कि फ्यूल टैंक से हमारा जो सप्लाई हो रहा है वो फिल्टर के पास में आया। तो फिल्टर क्या करेगा, उसको फिल्टराइज करेगा, दैट मीन्स कि इसको प्यूरिफाई करेगा कि जो भी डस्ट पार्टिकल या फिर अदर किसी भी टाइप के पार्टिकल है उसको साइड करेगा, और जो हमारे पास में जो रियल फ्यूल होगा उसको आगे की ओर प्रोवाइड करेगा। तो जैसे हम लोग वाटर, पानी पीते हैं, तो पानी में क्या करते हैं कि उसको हम लोग आरओ के अंदर फिल्टराइज करते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर जो हमारे पास में अननेसेसरी चीज़ें हैं वो वाटर बाहर निकल जाते हैं, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें पीने के लिए मिल जाती है। सेम चीज़ें यहाँ पे फिल्टर में होता है। फिल्टर के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे तो पंप होता है, इसको हम लोग फ्यूल पंप भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, देखो हम लोग जब टाइप्स ऑफ फ्यूल सिस्टम पढ़ेंगे ना, अभी ओनली हम लोग आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि फ्यूल सिस्टम क्या है और इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर कंपोनेंट्स में भी हम लोग अलग अलग हर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे और भी चीज़ें पढ़नी है। तो ये टाइप्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी क्लियर होता जाएगा कि कौन कौन सा टाइप्स होता है। यहाँ पे ये ग्रेविटी सिस्टम भी होता है, पंप सिस्टम भी होता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे पंप लगा करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूल टैंक से हमारे फिल्टर की ओर आया ये फ्यूल हमारा आगे की ओर, इसके बाद यहाँ पे पंप आया। तो पंप क्या करेगा कि इसको अंदर से सक करके और आगे की ओर ये भेज देगा। ठीक है, तो हमारे पास में फ्यूल आ चुका है, ये पंप तक आ चुका है। पंप से सीधे आएगा हमारे पास में यहाँ पे कार्बोरेटर में। एक चीज़ याद रखोगे और पता होगा कि पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर दोनों आता है ना। तो वो कहाँ पे आता है, कार्बोरेटर में आकर के मिक्स होता है। कार्बोरेटर का काम क्या होता है कि इसे मिक्स करना। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या जाना, फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक में हमारा फ्यूल रहेगा जो कि स्टोर रहेगा। फ्यूल फिल्टर क्या करेगा,
इस फ्यूल को फिल्टराइज करेगा और जो प्यूरिफाई करके यानी कि आगे की ओर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे पंप लगा रहेगा, पंप क्या करेगा, इस फ्यूल को फिल्टर से सक करेगा। ठीक है, देखो होता क्या है कि हमारे पास में जो भी व्हीकल है तो वो अगर हम लोग इंजन की बात करें, सिलेंडर की बात करें, ये पिस्टन की बात करें तो बहुत तेज़ी से मूव होता है। तो बहुत तेज़ी से मूव हो रहा है यानी कि हमारा इंटेक कंटिन्यूसली होते रहेगा वहाँ पे, तभी तो वर्क हमें करेगा, वर्क हमारा पावर मिलेगा। तो पावर मिलने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे पंप लगाते हैं तो ये इजीली यहाँ से फ्यूल टैंक से जब फिल्टर में आता है तो इसको सक करता है, तुरंत खींच लेगा अपनी ओर और खींच करके आगे की ओर प्रेस कर देगा, फोर्स में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में कार्बोरेटर में, तभी तो हम इस स्पीड में ना व्हीकल चलाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि पता चला कि स्टार्ट कर दे बस धीरे धीरे ऐसा करके जा रहे हैं बैलगाड़ी की तरह, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, पंप लगाना होता है। पंप लगाने के बाद में फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ये प्रेशर आगे की ओर आया और यहाँ पे हमारा कार्बोरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बोरेटर है। अब कार्बोरेटर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये एयर और फ्यूल को मिक्स करने का काम करता है कार्बोरेटर। तो देखो यहाँ पे हम लोग तो जान लिया कि फ्यूल आ गया, बट एयर के लिए हमारे पास में एयर फिल्टर लगा था। बाइक में देखोगे यहाँ पे साइड में एयर फिल्टर लगा रहता है, कभी देखोगे इसको ओपन करके खोल करके निकालोगे तो वो कुछ इस शेप में मिलेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा और ये ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे इसको साफ़ किया जाता है, देखोगे एयर फिल्टर ऐसा करके रहता है। अब ये फिल्टर हमने यहाँ से क्या करना होगा, निकाल करके या लगा करके जो भी करना है हमें, मतलब सफाई करने के लिए वो तो चीज़ें हैं, बट यहाँ पे हम लोग को एयर फिल्टर लगाना होगा। एयर फिल्टर लगा दिए हम लोग। अब ये क्या करेगा कि जो एयर है यहाँ पे लिख लोगे एयर फिल्टर। ठीक है, हाँ, तो अब क्या हुआ, एयर बाहर से जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो इससे हम लोग जैसे कि सांस ले रहे हैं, तो जिस हवा से हम लोग सांस ले रहे हैं इसी हवा को, एयर को अंदर की ओर ये यहाँ पे सक करेगा और यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है और इस फिल्टर से जब एयर अंदर की ओर जाएगा तो इसको फिल्टराइज करेगा। बहुत बार देखो कि जब डस्ट वगैरह में बाइक वगैरह चलाते हो या कार चलाते हो, फिर बाद में जब फिल्टर निकालोगे तो उसमें डस्ट हो जाता है। तो सेम चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जैसे हम लोग अगर बात करें कि किसी भी जगह पे हम लोग फ़िल्टर लगा दिए तो वहाँ पे हमारे पास में नाक होता है, तो एक बेस्ट एग्जांपल, तो नाक में क्या होता है, बाल होते हैं, तो उसका काम क्या रहता है कि जो भी एयर पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन को वहीं पर रोक देना और बाकी फिर अंदर ऑक्सीजन भेजना। सेम चीज़ यहाँ पे फ़िल्टर काम करता है, ये समझो इसका नाक है, तो यहाँ से एयर हमारा अंदर की ओर आया फिल्टर के अंदर में, यहाँ से आ गया कार्बोरेटर में। कार्बोरेटर का काम क्या है, एयर और फ्यूल को मिक्स कर देना। तो फ्यूल हमारा यहाँ से आ गया था और एयर यहाँ से आ गया था, इसके बाद इसे मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद में ये सीधे चले आया इंजन के अंदर में। अब यहाँ से इनलेट वाल्व हमारा ओपन होगा तो सक्शन होगा, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, जो चीज़ें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ अभी। तो ये ऐसे करके हमारा फिर यहाँ पे पावर मिलेगा और पावर मिलने के बाद में हमारा जो भी इंजन है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो यही होता है फ्यूल सिस्टम। अब आते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन की ओर में। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो क्या है कि द फंक्शन ऑफ द फ्यूल सिस्टम इज़ टू स्टोर एंड सप्लाई फ्यूल टू द सिलेंडर। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फ्यूल सिस्टम हमारे पास में है, तो फ्यूल सिस्टम का काम क्या है कि एक हमारे पास में टैंक होगा और वो फ्यूल को स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है, एंड सप्लाई करने का काम करेगा। कहाँ पे, तो सिलेंडर चैम्बर में, यहाँ पे सिलेंडर के अंदर में। इसके बाद क्या होगा, वेयर इट कैन बी मिक्सड विथ एयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मिक्स हो रहा है, और मिक्स कहाँ पे होता है, कार्बोरेटर में मिक्स होता है। तो यहाँ पे हमारा वेपराइज्ड होगा, कंप्रेस्ड होगा, कंप्रेस्ड होने के बाद में फिर हमारा एक्सपेंशन जब हो जाता है, एक्सपेंशन होने के बाद में एग्जॉस्ट होगा। तो जो भी हमारे पास में स्मोक वगैरह होंगे, जो भी बर्न गैसेस होंगे वो बाहर की ओर निकल जाएंगे, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे है कि द फ्यूल सिस्टम कैन बी, अगर बहुत बार क्या होता है ना कि लाइटिंग वगैरह के चलते कहीं पे कहीं दिखाई नहीं देता है, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ तो उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो द फ्यूल सिस्टम विच कैन बी आइदर गैसोलीन और डीजल। तो ये क्या होता है, जो फ्यूल सिस्टम हमारे पास में होता है, फ्यूल होता है, तो इस फ्यूल में हम लोग या तो पेट्रोल यूज़ करते हैं, या तो हम लोग डीजल यूज़ करते हैं, या तो हम लोग गैस भी यूज़ करते हैं। क्योंकि गैसोलीन का मतलब क्या होता है, पेट्रोल है हो जाता है, और हमारे पास में गैस भी है, वो भी गैसोलीन के अंदर में आता है। तो क्या हो गया कि जो फ्यूल होगा हमारा वो क्या हो सकता है, गैसोलीन हो सकता है या फिर डीजल हो सकता है, जो कि स्टोर्ड रहेगा, इज स्टोर्ड इन अ फ्यूल फ्रॉम द टैंक, ठीक है, थ्रू फ्यूल लाइंस। और हाँ, ये जो लाइंस बने हुए हैं, ठीक है, ये जो पाइप लगे हुए हैं, इसको हम लोग फ्यूल लाइंस बोलते हैं। तो इसको नोट कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे फ्यूल लाइंस। तो ये लाइन है, इसके थ्रू मतलब समझो एक तरह का ट्यूब है जिसके थ्रू हमारा जो फ्यूल है वो पास होने का काम कर रहा है थ्रू फ्यूल लाइंस, ठीक है, डिलीवर हो रहा है इट थ्रू फ्यूल फिल्टर। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ये लाइंस और आके कार्बोरेटर यहाँ तक हमारा एंड हो जाता है। इसके बाद में ये हो गया, ठीक है। इसमें एक और चीज़ें हैं कि ये हम लोग पेट्रोल इंजन के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैंने इंजेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर। ये तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा स्पार्क प्लग लगा हुआ है, डीजल इंजन में हमारा फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो फ्यूल रहेगा इसको डिलीवर करेगा यहाँ पे
ठीक है, डिलीवर कहाँ पे कर रहा है, टू द सिलेंडर चैम्बर फॉर कंबसन के लिए। इसमें जो कंपोनेंट्स हमारे पास में होते हैं वो होते हैं फ्यूल टैंक होते हैं, फ्यूल पंप होते हैं, ठीक है। इसके बाद में फ्यूल लाइंस होते हैं, एयर फिल्टर होते हैं, फ्यूल इंजेक्टर या फिर स्पार्क प्लग होते हैं, और फ्यूल फिल्टर होता है, कार्बोरेटर होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि इंजन में हमारे और फ्यूल सिस्टम में यहाँ पे लगे हुए रहते हैं, बट मैंने इतना ही अभी लिखा हुआ है ना। तो जो मेन पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, तो इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लोगे एक बार अच्छे तरीके से और इसको पढ़ लोगे, ठीक है। तो आई होप कि अब इन चीज़ों में तो डाउट नहीं होगा कि फ्यूल सिस्टम क्या होता है। तो एक बार हम लोग फाइनली रिवीजन करें इसका कि फ्यूल सिस्टम क्या होता है। तो फ्यूल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो फ्यूल को स्टोर करता है और उसे सप्लाई करता है इंजन सिलेंडर के पास में, ठीक है, जहाँ पे हमारा पावर मिलता है। कंबसन होगा, कंबसन के बाद में हमें पावर मिलेगा। तो यही पूरा का पूरा फ्यूल सिस्टम होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे सभी कंपोनेंट्स के बारे में कि एयर फिल्टर का काम क्या होता है। वैसा तो मैंने यहाँ पे बता दिया है, बट एक बेसिक से डेफिनेशन वगैरह मैं इसका लिखवा दूंगा सभी का, कि कार्बोरेटर क्या है, स्पार्क प्लग क्या है, फ्यूल टैंक क्या है, सबका। तो ऐसा तो हम लोग ने यहाँ पे इन चीज़ों को जान लिया है। तो आई होप कि अब तो कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।